स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी भाषा का इतिहास, उत्पत्ति, भाषा के अंग, स्वरूप आदि के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। भाषा की परिभाषा। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य की भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार की है। उच्चरित ध्वनि संकेत की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषता निम्न प्रकार की होती है। 1. सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। 2. भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। 3. भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। 4. भाषा में ध्वनि संकेत का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। 5. हर वर्गीय समाज की ध्वनि संकेत अपनी होती है, दूसरों से भिन्न होते हैं। 6. भाषा की ध्वनि संकेत उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से वर्णों या शब्दों से व्यक्त होते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखना है और उसका विकास करता है। ये परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा की 2 रूप है, कथित और लिखित। इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। भाषा वाक्य से बनती है और वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के अंग है। 1. भाषा के 3 अंग होते हैं: वाक्य, शब्द, मूल ध्वनियां। 2. भाषा का उपयोग बोलकर और लिखकर करते हैं। भाषा की विविध रूप। हर देश में भाषा की 3 रूप मिलते हैं। 1. बोलियां। 2. परिनिष्ठित भाषा और 3. राष्ट्रभाषा। 1. बोलियां की परिभाषा। जिन स्थानीय बोलियां का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा, अवधी आदि। 2. परिनिष्ठित भाषा। ये भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषा बोलता और लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। यह आर्य भाषा अनुमान है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत के इतिहास वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। 1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 AD पूर्व तक।
2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 AD पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 से आज तक। इसकी कुछ निम्न विशेषताएं होती है। 1. पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। 2. सामान्य मत यह है कि वह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी, उसे ही प्राकृत भाषा कही जाती थी। 3. मध्य प्रदेश संस्कृत का मुख्य केंद्र था, बाद में यही हिंदी का मूल केंद्र या गढ़ बना। 4. हिंदी की मूल उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुए है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बंगारू, राजस्थानी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी आते हैं। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।